नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राजवाणी पर और मैं हूं आपके साथ सुनील। बिहार के भोजपुर से सामने आए भरत तिवारी इनकाउंटर मामले में अब बड़ा सियासी रूप ले लिया है। मामला सिर्फ एक इनकाउंटर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अब इस पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर सरेंडर करने के बाद भी किसी व्यक्ति की जान कैसे चली, पुलिस ने आखिर गोली क्यों चलाई। इस पूरे मामले पर अब बाबा बागेश्वर का बड़ा बयान सामने आया है। बाबा बागेश्वर ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है तो उसे कानून के तहत सुरक्षा मिलनी चाहिए। किसी को भी इस तरह से मारना सही नहीं है। पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो दोषी पाया जाए उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बाबा बागेश्वर ने कहा कि बिहार का एक युवक जो हिंदुओं और सनातन के लिए आवाज़ उठाता था, उसका नाम भरत तिवारी था। अगर वो अपराधी था तो उसे सजा देने का अधिकार न्यायपालिका को था, न कि इस तरह की कार्रवाई का। भरत तिवारी इनकाउंटर को लेकर बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। भोजपुर से 17 जून को पुलिस मुठभेड़ में भरत तिवारी की मौत हो गई थी, लेकिन अब यही इनकाउंटर सवालों के घेरे में। सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि दावा किया जा रहा है कि भरत ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था। इस दौरान का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें भरत के चारों तरफ पुलिसकर्मी दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में पुलिस की तरफ से हथियार छोड़ने की बात कही जा रही है। इसके जवाब में भरत कहता सुनाई दे रहा है कि अगर उसकी मांगों को माना जाएगा तो उसे हथियार नीचे रखने में कोई परेशानी नहीं। समाज और देश से जुड़ी उनकी मांगों को सरकार तक पहुंचाया जाएगा, ऐसी बात कही गई है, इसलिए वह हथियार डालने को तैयार है। इसके बाद वीडियो में दावा किया जा रहा है कि भरत तिवारी ने हथियार फेंक देता है, यानी भरत हथियार फेंक देता है, लेकिन कुछ ही देर बाद पुलिसकर्मी हथियार की तरफ तेजी से बढ़ते दिखाई देते। इसके बाद एक और वीडियो सामने आया जिसे गांव के ही किसी व्यक्ति द्वारा रिकॉर्ड किया गया बताया जा रहा है। इस वीडियो में दावा किया जा रहा है कि पुलिस टीम भरत तिवारी का इनकाउंटर करने जा रही है। ग्रामीणों की तरफ से भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि अगर सरेंडर हो चुका था तो फिर गोली क्यों चलाई गई। ग्रामीणों का कहना है कि भरत तिवारी ने आत्मसमर्पण किया था, इसके बावजूद उसकी जान चली गई। परिवार और गांव के लोग पूरे मामलों की जांच की मांग कर रहे हैं। वहीं विपक्ष ने भी इस मुद्दे को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। कहाँ मान लिया गया, कहाँ गिरफ्तारी हुई, उन दोषी पुलिसकर्मियों की कहाँ गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी तो होती, गिरफ्तारी होना चाहिए। आम लोग जैसे गिरफ्तार नहीं होते हैं, उनके घर को कुल्क किया जाता है। हमारी मांग है कि बिहार सरकार 1 करोड़ का मुआवजा दे इस शहीद परिवार को, शहीद का दर्जा दे बिहार सरकार, हमारी मांग है। यही श्रद्धांजलि सभा के माध्यम से हम सबों का यही मांग है। विपक्ष का सवाल है कि जब कोई व्यक्ति पुलिस की हिरासत में आने को तैयार था तो फिर उसे गोली मारने की क्यों आवश्यकता पड़ गई। इस पूरे मामले पर अब जातीय राजनीति भी जुड़ गई। कुछ लोगों का आरोप है कि भरत तिवारी ब्राह्मण समाज से होने के कारण निशाने पर आए। हालांकि सरकार की तरफ से इन आरोपों पर कोई पुष्टि नहीं की गई। सरकार का कहना है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी और कोई भी दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसके तहत जो है एक्शन भी लिया गया है। कुछ पुलिसकर्मी को जो है एफआईआर किया गया है और कुछ को जो है सो हटा दिया गया है। लेकिन सवाल ये है कि आज इस मामले को लेकर महापंचायत भी होनी है। अब महापंचायत में क्या निकल कर आएगा ये तो देखने वाली बात है। लेकिन इसी बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जब पत्रकारों ने भरत तिवारी इनकाउंटर को लेकर सवाल पूछा तो वह बिना जवाब दिए वहां से निकल गए। फिलहाल भरत तिवारी इनकाउंटर मामला बिहार की राजनीति का एक नया मुद्दा बन चुका है। एक तरफ पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं तो दूसरी तरफ निष्पक्ष जाँच की मांग तेज हो रही है, जिस पर अब बाबा बागेश्वर भी कूद चुके हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जांच में क्या सामने आता है और क्या इस पूरे मामले में कोई जिम्मेदारी तय होती है। लेकिन इस मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।